हेलो माय नेम इज़ अनव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल के बारे में। फिलहाल में आप बात करेंगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 53% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अभी पे हमें रूट मोबाइल को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में भले ही इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में बात होगा, वैल्यूएशन के बारे में बात होगा, लेकिन किसी भी तरीके से आप मेरे एडवाइस को इन्वेस्टमेंट की टिप्स नहीं समझना। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख के रूट मोबाइल में कोई बाय या सेल प्लान करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अगर हम बात करें कि रूट मोबाइल का बिजनेस मॉडल क्या है तो इस चीज को मैं आपको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज से समझाता हूं। देखो, अगर आप में से किसी ने टानला वाली वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है तो आप इसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो फिर आपके लिए मैं क्विकली एक बारी बता देता हूं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मान लो आपने अमेजोन पे जाके कुछ भी ऑर्डर किया, जैसे ही आपने वो ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद से आपको एक मैसेज आता है जिसमें हो सकता है आपको एक ओटीपी आया होगा कि जो भी हमारा डिलीवरी गाय आएगा उसको आप ये ओटीपी देंगे, उसके बाद से आपका सामान डिलीवर किया जाएगा। ये ओटीपी भेजने वाला काम अमेजॉन डायरेक्टली नहीं करता है, वो रूट मोबाइल जैसी कंपनी से बात करता है और उनसे बोलता है कि क्या आप हमारे लिए इस काम को कर दोगे, इसके बदले में मैं आपको पर मैसेज के बेसिस पे आपको पेमेंट करता रहूंगा। तो रूट मोबाइल जैसी जो कंपनीज हैं उनका यही मेन बिजनेस मॉडल है। इसको छोड़ के भी इनके और भी बिजनेस रेवेन्यू के सेगमेंट्स हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। सो आई होप क्विकली आपको ये समझ में आया कि रूट मोबाइल का बिजनेस मॉडल क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी को डिटेल में सीपैस वाले बिजनेस को समझना है, आपको टानला प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस को जरूर, टानला प्लेटफॉर्म वाले वीडियो को जरूर देखना चाहिए। रूट मोबाइल के अगर हम रेवेन्यू मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले पे आता है इनका A2P SMS वाला बिजनेस, उसके बाद से आता है वॉइस कॉल से। तो A2P माने कि सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे बिजनेसेस जो लोगों को मैसेज भेज रहे हैं उस वाले को हम A2P में काउंट कर रहे हैं। इसके बाद से वॉइस कॉल, जैसे कि आपको IVR वाले कॉल्स आते हैं ना, तो वो वाली भी सर्विसेज ये लोग देते हैं। उसके बाद से ये लोग RCS या फिर व्हाट्सएप। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा समय लेके समझाना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी दिल्ली में रहता है तो फिलहाल में अगर आप DMRC यानी कि मेट्रो के टिकट को बुकिंग करते हो तो पहले हम काउंटर पे जाते थे और वहां से हमें टिकट मिलता था। फिलहाल में आप अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के जरिए भी इन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग AI, फायरवॉल, एंटी फ्रॉड, डेवलपर API एंड प्लेटफॉर्म फी के जरिए भी कुछ रेवेन्यू बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम इनके सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो इनका मैसेजिंग वाला बिजनेस है वहां से इनके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 83 to 85% का रेवेन्यू हमें आते हुए देखने को मिलता है। जो IVR वाले वो कॉल्स एक्सेट्रा मेल्स वगैरह हैं वहां से 7% ऑफ रेवेन्यू, फायरवॉल, एंटी फ्रॉड एंड AI वाले बिजनेस से इनको 5% ऑफ रेवेन्यू, देन प्लेटफॉर्म एंड डेवलपर टूल्स के थ्रू इनको 3% ऑफ रेवेन्यू आते हुए हमें देखने को मिलता है। अगर हम जियोग्राफिकल रेवेन्यू की स्प्लिट की बात करें तो अगर आप इस साल की बात करेंगे FY 2025 की, तो इनका टोटल रेवेन्यू था 4,576 करोड़ का, जिसमें से इनके रेवेन्यू का जो टोटल बिजनेस मतलब रेवेन्यू का 74% हिस्सा हमें इंटरनेशनल मार्केट से आते हुए देखने को मिला और बचा हुआ 26% हिस्सा हमें इंडियन मार्केट से आते हुए देखने को मिला। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनली ज्यादा आता है। इस इंटरनेशनल वाले बिजनेस में ये जो यूरोप से 13% का हिस्सा आ रहा है ना, इस वाले को बस आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज हमें फिर से देखने को मिलेगा। सो अभी तक मैंने आपको इस कंपनी का एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं आपको लेके आऊंगा इनके कॉन कॉल्स पे और यहाँ पे हम की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा इस कंपनी में क्या हुआ कि शेयर के प्राइसेस में हमें कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला और क्या हमें आने वाले फ्यूचर में इसमें कोई हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। देखो, एक चीज यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर देता हूँ दोस्त, अगर आप में से मतलब मैं जो ट्रेड्स प्लान करता हूं वो दो तरीके से करता हूं। ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मैं पैसे लगा के चैन की नींद सो पाऊंगा। अगर मैं इस कंपनी में पैसे लगाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और उसके मेरे अपने रीजंस है, वो सारे रीजंस मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखता हूं। वैसे शेयर के प्राइसेस में जो फॉल आया ना, उसके लिए हम कुछ की रीजंस को समझते हैं और वहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस कंपनी में कितने सारे रेड फ्लैग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप रेड फ्लैग्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल गाइडेंस की बात करोगे तो इनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला था कि इस साल में हमें रेवेन्यू में 18 से 22% का ग्रोथ और एबिटा में 13% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों चीज़ों को आप पढ़ भी सकते हैं। एक्चुअल में जो नंबर्स हमें देखने को मिले तो इनके रेवेन्यू में हमें 13.7% और एबिटा में हमें 11.5% का ग्रोथ देखने को मिला। अब यहाँ पे हमारे पास की क्वेश्चंस ये आते हैं कि हमें ये डिलीवरीज क्यों देखने को नहीं मिली। अगर इन्होंने बोला रेवेन्यू 18 से 22% ऊपर जाएगा और रेवेन्यू एक्चुअल में सिर्फ 13.7% से ही ऊपर गया या फिर एबिटा मार्जिन भी पीछे रह गया, उसके की रीजंस क्या थे, उस चीज को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो मैनेजमेंट ने दिया वो ये दिया कि देखो, अभी फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो इंडस्ट्री में ही हमें एक हेडविंड देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज में आपको वो पुश देखने को नहीं मिला। नाउ ये जो हेडविंड है इसको एक दूसरे तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। फिलहाल में अगर आप बात करेंगे ना तो ये जो पूरा का पूरा सीपैस वाला मार्केट है उसमें एक इशू चल रहा है।
इशू है AIT का, यानी कि आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड ट्रैफिक का। आप समझ के देखो, राउट मोबाइल का जो पूरा बिजनेस है वो कैसा है कि जैसे मान लो एक ई-कॉमर्स की कंपनी है, तो उस ई-कॉमर्स की कंपनी को ये लोग इस तरीके से चार्ज करते हैं कि सर आपके कस्टमर्स को हमने इतने मैसेजेस भेजे, उसके हिसाब से लेट्स से अगर ये लोग एक मैसेज का 10 पैसा चार्ज करते हैं तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो वाली बिलिंग उस कस्टमर को कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे हमें प्लेयर्स देखने को मिले हैं, या फिर रिसेंट में बात करके आप कॉन कॉल पढ़ेंगे तो उसमें से आपको ये कंक्लूजन आप निकाल पाएंगे कि कुछ लोग जो ऐसी सर्विसेज इन ई-कॉमर्स कंपनीज या फिर ऐसे क्लाइंट्स को दे रहे थे, वो लोग बॉट्स का यूज करके नंबर ऑफ OTPs जो जा रहे हैं उसको इन्फ्लेटेड दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इनसे सर्विसेज ले रहे थे ना, वो लोग ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच करने लगे हैं। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो देखो आपके मोबाइल पे एक तो OTP वो होता है जो SMS के रूप में आता है, दूसरा OTP क्या हो गया, व्हाट्सएप पे आ गया, तीसरा क्या हो गया, आप अभी भी देखते हो अगर अपने गूगल पे आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो मोबाइल फोन जिसमें ऑलरेडी आपका जीमेल लॉगिन है उसमें आपको एक पॉपअप दे देता है और बोलता है 83 जहां पे नंबर है ना, आप वहां पे क्लिक करो तो आपके दूसरे डिवाइस पे आपका जीमेल लॉगिन हो जाएगा। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव्स कैसे आ रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स माने कि आपका पुश नोटिफिकेशन आ गया तो एक ऑल्टरनेटिव हो गया आपके OTP का। तो अभी फिलहाल में बहुत सारे प्लेयर्स उधर की ओर जाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे नजरिए से जितने भी CPaaS में प्लेयर्स हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे उसी सेम चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रॉब्लम के रिजल्ट में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने अपने कॉन कॉल में हाईलाइट भी किया कि इनका एक जो मेजर क्लाइंट था वो इन लोगों से सर्विसेज लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू में एक हिट देखने को मिल रहा है। Q4 2025 के कॉन कॉल में इस चीज को मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पे बोला हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वही प्रॉब्लम आ रही थी उस सामने वाले को लगा हुआ। नाउ आई डो नॉट नो वो क्लाइंट क्या सोच रहा है, बट मैं जो चीज़ जिस तरीके से सोच पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस क्लाइंट को लगा होगा कि सामने से मुझे नंबर्स इन्फ्लेटेड आ रहे हैं तो इस वजह से इस सर्विस को लेना ही बंद कर दो, इसका ऑल्टरनेटिव देखो। अगर ऑल्टरनेटिव ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हुआ तो वो डेफिनेटली कस्टमर उस वाले पे स्विच करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो CPaaS में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा और उनके रेवेन्यूज में हमें एक परमानेंट डेंट देखने को मिलेगा। सो अगर हम इनके मैसेजिंग वाले बिजनेस में थोड़ा सा और डीप में जाएं तो वहां पे अगर आप फिलहाल में बात करेंगे ना तो इनके पूरे रेवेन्यू का लगभग 10 से 12% हिस्सा ईस्टर्न यूरोप या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है ना उस वाले अफेक्टेड एरिया से आता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इस वॉर की वजह से वहां पे बिजनेस करना और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी टफ हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां से भी जो रेवेन्यू आ रहा था वो फिलहाल में इंपैक्टेड है। तो दूसरा एक मेजर रीजन यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि इनके रेवेन्यूज ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए। माने कि ये मैनेजमेंट का कहना है, हम लोग मान या नहीं मान रहे हैं वो हमारे ऊपर है। मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन आपके साथ रखूंगा। मैं चाहता हूं एक बारी मैं आपके सामने पूरी बात बता दूं जो मैनेजमेंट लोगों के सामने रख रहा है। दूसरा रीजन इन लोगों ने दिया कि अगर आप नाइजीरिया की करेंसी की बात करेंगे ना, जिसको हम नायरा बोलते हैं, उसमें हमें एक बहुत अच्छा खासा डीवैल्यूएशन देखा गया है। आई गेस आप 3-4 साल पहले का डेटा जाके देखेंगे ना तो एक $US में आई गेस 500-700 नायरा में एक $US हो जाता था। आज की डेट में वो नंबर लगभग 1540 नायरा पे पहुंच गया है। तो वहां पे नाइजीरिया के करेंसी के डीवैल्यूएशन की वजह से भी इन लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि वहां का जो क्लाइंट है वो नायरा में ही पेमेंट करेगा, लेकिन इनको जो आगे पेमेंट करना है वो $US में करना है। अब यहाँ पे इस करेंसी के डिफरेंस की वजह से हमें मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक और मेजर रीजन जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया वो था कि जो इनका ILD का रेवेन्यू है वहां पे हमें हिट देखने को मिला। तो जब अभी पे अगर मैं आपको ना थोड़ी सी और इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। देखो जो रूट मोबाइल आप देख रहे हैं, रिसेंटली इसको प्रॉक्सिमस नाम की एक कंपनी है, उन्होंने इसके पूरे स्टेक को एक तरह से अक्वायर किया है। अब प्रॉक्सिमस के नीचे पे भी सब्सिडरीज हैं 3, जिसमें एक रूट अब देखने को मिल रहा है। रूट के जो पूरी फैमिली थी ना, गुप्ता परिवार, उन्होंने अपना पूरा स्टेक एक तरह से प्रॉक्सिमस को बेचा और जो पैसे आए उससे इन लोगों ने प्रॉक्सिमस की जो पेरेंट कंपनी है उसमें शेयर्स खरीदे लगभग 12.33%। यहां पे आपको समझना है दोस्त, नाउ जो प्रमोटर्स है ना, मेरे हिसाब से उनका जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि प्रॉक्सिमस की वैल्यू बढ़े तो ही उसके साथ हम भी प्रॉस्पर करेंगे। वेयर एज अ शेयर होल्डर हम लोगों को रूट मोबाइल से मतलब है, ना कि प्रॉक्सिमस से। अब हम फिर से वापस आते हैं कि ILD रेवेन्यू वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो हमारे इंटरनेशनल मैसेजेस हैं ना वो लगभग 7 डेज के लिए डिलीवर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें $3 मिलियन का एक इंपैक्ट देखने को मिला। इवन दो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि ये हमारा एक तरह से वन टाइम का ही, ये एक मतलब ऐसा नहीं है हर बार होता रहेगा, ये एक वन टाइम का इवेंट था। स्टिल टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे बुक्स को पढ़ने के बाद से आई एम नॉट कन्विंस्ड, है ना। वो लोग कुछ भी बोलेंगे, अभी पे ये मैनेजमेंट मुझे उतना समझ में नहीं आ रही है।
दूसरे हम रीजन पे आ रहे हैं कि ये लोग अपने वाले जो इन लोगों ने एबिटा का गाइडेंस दिया था उस वाले पे उस चीज़ को ये लोग डिलीवर क्यों नहीं कर पाए। तो उसका एक मेजर रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड इट इज़ अ रेड फ्लैग नॉट फॉर मैनेजमेंट बट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ। यहाँ पे इन लोगों ने ये दिखाया है कि जो रूट मोबाइल है उसने कुछ सर्विसेज दी प्रॉक्सिमस की ही एक तरह से सब्सिडरी को, तो इसको ये लोग बोल रहे हैं ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, जो कि सही भी है। यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन ये लोग दूसरे प्लेयर से चार्ज करते हैं उस वाले ग्रॉस मार्जिन पे इन लोगों ने ये वाला सर्विसेज नहीं दिया है, जिसकी वजह से हमें एबिटा में एक चैलेंज देखने को मिला। मेरी बात आप इस तरीके से समझो दोस्त, अगर हमने रूट के शेयर्स को खरीदे हैं तो हमें तो फायदा तभी होगा जब रूट का ग्रॉस मार्जिन या फिर नेट मार्जिन हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले। वेयर एज जो इसके मैनेजमेंट है उनको ऐसा लगेगा कि अगर आप मेन पेरेंट कंपनी के दूसरे ही सब्सिडरी को कोई सर्विस दे रहे हो तो एक तरह से देखा जाए तो एज अ होल मैनेजमेंट को ना फायदा अल्टीमेटली पहुंच जा रहा है, क्योंकि रूट का जो पैट है या फिर जो रूट का मार्जिन है वो भले ही नीचे आया, लेकिन प्रॉक्सिमस का मार्जिन कहीं ना कहीं ऊपर गया, तो उनको तो बेनिफिट हो गया। बट हम लोग जो सिर्फ रूट को खरीद के बैठ गए हैं, हम लोगों को इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। दूसरा, एबिटा के नीचे आने का जो मेन रीजन था वो इन लोगों ने बताया कि वर्कफोर्स की कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसमें हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें हिट है। अगेन यहाँ पे इन लोगों ने हाईलाइट किया है कि ये एक वन टाइम का कॉस्ट था, बट मुझे अभी पे नहीं लग रहा है। अगर मैं पर्सनली इस कंपनी को खरीदने के बारे में सोचूंगा तो मैं कम से कम 1, 2, 3 क्वार्टर और वेट करूंगा और सारे कॉन कॉल्स को पढ़ूंगा, उसके बाद से ही किसी डिसीजन पे आऊंगा। फिलहाल में ये पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से कई बारी जो मैनेजमेंट है वो आपको घुमा रहा होगा। अभी भी हम बात करते हैं दोस्तों, जो इनका वर्कफोर्स वाला कॉस्ट है ना, वहां पे इनको कहना है कि टॉप जो हमारे टैलेंट्स हैं उनको रोक के रखने के लिए हमने कुछ इंसेंटिव्स दिए, प्लस में बहुत सारे ऐसे भी खर्चे थे जो कि वन टाइम थे, जैसे कि इंसेंटिव्स का देना। इसके साथ ही साथ इन लोगों ने ना, अभी आप रिसेंट में बात करेंगे तो ये लोग एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे जिसका नाम था ट्रूसेंस। तो ये जो ट्रूसेंस था ये एक डिजिटल आइडेंटिटी का प्रोडक्ट था, जो कि एक कंपनी मेसिवियन करके इसको डेवलप कर रही थी। मेसिवियन एक यूएस की कंपनी है। ट्रूसेंस का जो इस प्रोडक्ट को बनाने का पर्पस था वो था फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। अभी पे जब से प्रॉक्सिमस ने इनको अक्वायर कर लिया है तो प्रॉक्सिमस की एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है टेलीसाइन। सो टेलीसाइन भी वैसे ही सर्विसेज देता है। तो इनका कहना है कि वो जो प्रोडक्ट हम इतना पैसा लगा चुके हैं अब वो एक तरह से खराब हो गया। तो अभी तक जब तक आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसको आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करके दिखाते हैं एसेट के साइड में कि ये हमारा एक तरह से एसेट है, आने वाले समय में हमें यहाँ से रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल में इन्होंने उस पूरे पैसे को राइट ऑफ किया है P&L में डाल के, जिसकी वजह से हमें नंबर्स खराब आते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ इन्होंने इसके साथ ही साथ एक गुडविल का भी राइट ऑफ किया है जो कि लगभग 21 करोड़ का है। वो भी चीज़ मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो दोनों खर्चा है ये एक तरह से हमें पानी में जाते हुए पैसा देखने को मिला है। मेरा कहना ऐसा है दोस्त कि जब इतनी बड़ी कोई डील होने वाली है, अगर आप प्रॉक्सिमस की बात करेंगे ना, तो दे लिटरली बॉट इंटायर रूट मोबाइल बिजनेस। उनके पास जो उनका स्टेक था वो समर अराउंड 82-83% ऊपर चला गया था। मैं एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ, 3-4 दिन हो गए मुझे इस कंपनी को पढ़ते हुए, तो 1-2% का जो नंबर है ना वो ऊपर नीचे हो सकता है दोस्त। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा लेके चलो रट के नहीं बैठा हूँ, बट जो भी फिगर्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो सही है। मैं कोशिश करूंगा इन सारे में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी डालता चला जाऊँ। सो दो यहाँ पे वन टाइम हमें यहाँ पे और वन टाइम के कॉस्ट देखने को मिले। एक तो मैंने आपको गुडविल की इंपेयरमेंट दिखा दी, दूसरी एक वो जो इन्होंने पहले कैपिटलाइज किया उसको जीरो किया, वो भी चीज़ मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ ही साथ एक और कंटिंजेंट की पेमेंट की हमें गेन देखने को मिले। व्हाट इज दिस कंटिंजेंट पेमेंट गेन? आप इनके 2024 के एनुअल रिपोर्ट से यहाँ पे देख भी सकते हो, इस चीज़ को इन लोगों ने हाईलाइट किया है। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्त कि इन लोगों ने ना एक तरह से लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। रूट मोबाइल ने मान लो एक बिजनेस है मिस्टर मैसेजिंग करके, उसको अक्वायर किया। आप मान लेना इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं। एक बिजनेस को अक्वायर किया, तो बिजनेसेस को अक्वायर करने में आप शुरुआत में कुछ पैसे तो देते ही देते हैं, उसके साथ ही साथ कई बारी अर्न आउट की बात होती है। माने कि अगर ये बिजनेस आने वाले फ्यूचर में एक्सेप्शनली गुड करता है तो मैं आपको सामने से और पेमेंट करूंगा। फिलहाल में ये इन लोगों ने जो बिजनेस अक्वायर किया उसने एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से इन लोगों ने पहले से जो प्रोविजन बना रखा था 65 करोड़ का कि ये पेमेंट हम आपको देंगे, वो पेमेंट इनको नहीं देना पड़ा।
तो इनका जो पी एंड एल है उस पे ये नंबर हमें पॉजिटिव देखने को मिला, जिसकी वजह से इवन तो गले में पैसा नहीं आया, लेकिन आपको ऐसा दिखा कि 65 करोड़ का हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज एक और हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या देखने को मिली दोस्त, जब मैं इस कंपनी को पढ़ रहा था, अगर आप प्रॉफिट एंड सेल्स के प्रपोर्शन की बात करेंगे तो जब आप 2016 से 2025 तक रेवेन्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमें 12 गुना जंप देखने को मिला, वेयर एज प्रॉफिट्स में मुश्किल से मुश्किल हमें 6 गुने का ही जंप देखने को मिल रहा है। तो ये इतना कम जंप हमें क्यों देखने को मिला? तो ये भी एक बिग रेड फ्लैग है, एटलीस्ट मेरे साइड से, जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ। अगेन वो जो रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन आ रहा था वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट ने क्या हाईलाइट करी कि फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो टैक्स के रेट्स हमारे ऊपर चले गए, जिसकी वजह से आपको पैट कम दिख रहा है, एंड विच इज़ ट्रू। ये वाला एक ऐसा कॉस्ट है जो मुझे पूरी तरह से जेन्युइन लग रहा है कि यस, अगर कोई भी कंपनी सामने से होती तो उसका ये बात तो मुझे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता। इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप बात करेंगे तो H1 2024 में इनका इफेक्टिव टैक्स रेट था 16% का, और अभी पे अगर आप बात करेंगे H2 FY 2025 की तो इनका इफेक्टिव टैक्स का रेट है 22% का, तो जिसकी वजह से हमें पैट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इनके एवरेज रियलाइजेशन पर बिलेबल ट्रांजैक्शन की भी बात करें तो वहां पे भी हमें एक डिक्रीज देखने को मिला। पहले ये 31.9 पैसे था फिलहाल में 2024 में, और 2025 में ये घट के हो गया 29.4 पैसे का, तो इसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला। दूसरा जो रेड फ्लैग जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ वो ये देखने को मिला दोस्त कि ये जो इनकी बोरोइंग्स है वो लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। मेरा कहना यह है, अगर आप सामने से ये बोल रहे हो कि हम लोग पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है तो फिर आप वहीं से क्यों नहीं काम चला रहे हो? आपको बार बार बोरोइंग्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप बात करेंगे तो 2022 में इस कंपनी पे जीरो डेट था, 2023 में ये डेट जीरो से बढ़ के हो गया 106 करोड़ का, 2024 में ये डेट बढ़ के हो गया 350 करोड़ का, एंड 2025 में ये नंबर बढ़ के हो गया 441 करोड़ का। फॉर मी इट इज अ मेजर रेड फ्लैग। भले ही मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो भी डेट है ये 1-2 महीने में हम क्लियर कर देंगे, आप कर देना, अगले कॉन कॉल में हम बात करेंगे, बट फिलहाल में अगर आप मुझसे ये बात बोल के आगे बढ़ोगे तो मैं तो बिलीव नहीं करने वाला। अगर आप इनके एम्प्लॉय अट्रिशन रेट की भी बात करेंगे ना, वो भी काफी हाई है, विच इज अ मेजर रेड फ्लैग। इतना पढ़ने के बाद मेरा इस कंपनी से इतना मन हट गया था कि इसको आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मुझे आपको ये भी समझाना है, इस कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी समझाना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी में हमें बहुत अच्छा स्विंग का ट्रेड भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 2 तरह के यहाँ पे ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो वैसा वाला है जो आप खरीद रहे हैं और सो जा रहे हैं, हम 2-4 साल के बाद इसमें अपनी वैल्यू को ढूंढेंगे। ये कंपनी वैसी कंपनी नहीं है। गलती से भी अगर आप इस कंपनी को खरीदते हैं तो आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। आ रही है तो आई डोंट नो आप किस तरीके से कंपनीज को पढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेड की बात करेगा कि मुझे बस 10, 12, 15, 20, 25 दिन के लिए या फिर 3 महीने के लिए कंपनी खरीदनी है, तो यस, आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड का सेटअप बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, आप सिर्फ इस वीडियो को देख के कोई स्विंग का ट्रेड प्लान करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। मैं बस आपको पढ़ाने वाले पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूं। आप बाद में कमेंट में आके ये मत लिखना कि मुझे लॉस हो गया, भाई मेरे कहने पे मत खरीदो, ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉक्सिमस ने जब रूट मोबाइल को अक्वायर किया तो उन्होंने एक शेयर का 1624 रुपए का भाव पे किया। उस रेट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिलहाल में आपको ये शेयर 33% के डिस्काउंट में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर उतनी बड़ी कंपनी 1624 का रेट दे रही है तो हम 1086 रुपए का रेट के बारे में जरूर सोच सकते हैं। नाउ दूसरी चीज, क्यों मुझे इसमें लग रहा है कि स्विंग का ट्रेड बन सकता है, तो एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद से, मतलब एक पहले तो बहुत अच्छा स्टेज 4 चला, स्टेज 4 के बाद एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन के बाद से इसमें हमें अब ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है विद वेरी गुड वॉल्यूम, जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश हूँ। जो इसमें मेरी जो सोच है वो बड़ी सिंपल है। लॉस जाएगा तो इत्तू सा है, लेकिन अगर रिवॉर्ड आया तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके सामने इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए हम रूट मोबाइल में कोई ट्रेड बनाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो लंबे समय के लिए इस कंपनी में कभी पैसे डाल के चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। दूसरी तरफ स्विंग ट्रेड की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए मैं रेडी हूं। मुझे पर्सनली भी लग रहा है कि स्विंग ट्रेड में यह हमें एक जबरदस्त वाला प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगेन हाईलाइटिंग, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, स्विंग ट्रेड के लिए एकदम मतलब दी बेस्ट वाला सेटअप हमें बनते हुए इसमें देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जो आप ये सिंपल सी वीडियो देख रहे हैं 10, 12, 15, 20 मिनट में, इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 30 से 40 घंटे का टाइम लगता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपका वर्थ इट था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।